नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 6 मार्च 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। आज की इस वीडियो में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि साथियों इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी अंतिम दिनों में कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अभी आपको क्या पढ़ के जाने चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। तो देखते हैं क्वेश्चन साथियों। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, लक्ष्य सेन की बात करें तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये भारत के एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता बैडमिंटन। आगे एक क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए, केवल ईयर आपसे पूछा था तो 1905 बताना था। वैसे आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, क्योंकि कभी कभी डेट भी आपसे पूछ लिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ याद रखना, अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही इंसान का नाम है। तो भाई यहाँ ऑप्शन में आपको कौटिल्य दिया हुआ था, तो कौटिल्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कौटिल्य का ही अन्य नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कुमुदिनी लाखिमा का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। तो देखिए, कुमुदिनी लाखिमा का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है ये पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाता कथक से। कथक की बात करें तो कथक एक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर कथक हो जाता, जिससे संबंधित नृत्यांगना है ये कुमुदिनी लाखिमा। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये था कि कथक नृत्य के दौरान नर्तक खड़े हो जाए उस छंद को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही डीप आपसे पूछा था। मुझे पता है, दावे के साथ बोल सकता हूं कि 99% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को नहीं किए होंगे या गलत करके आए होंगे। अब देखो, कथक नृत्य के दौरान बहुत सारे छंद होते हैं, बहुत सारा इसका रूप होता है। ठीक है, तो उसमें से जब नर्तक खड़े हो जाएं तो इस रूप को क्या कहा जाता है, तो इसको निकास कहा जाता है। तो आई होप ऑप्शन में आपको निकास दिया होगा। किसी ने अगर निकास टिक किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन था इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो भाई, बांसुरी वादक आपसे पूछा था, ऑप्शन में हरिप्रसाद चौरसिया दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। और किसी का कहना है सर ये भी पूछा था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। वैसे पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं, ये मुझे मतलब कंफर्म नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पंडित शिव कुमार शर्मा पूछा था या नहीं। और साथियों, अगर पंडित शिव कुमार शर्मा पूछा था तो उसका आंसर आपका संतूर वादक हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन था कि एथलेटिक्स में बॉल का वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है। तो देखिएगा, बॉल का वजन जो होता है एथलेटिक्स में, ये शट डाउन या ऐसा करके कुछ ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 kg हो जाता। 2 kg इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि फुटबॉल में पिच की लंबाई कितनी होती है। लेंथ आपसे पूछा था, लंबाई। तो देखिए, न्यूनतम जो है 90 मीटर होता है और अधिकतम 120 मीटर होता है। चौड़ाई की बात करें तो न्यूनतम 45 मीटर और अधिकतम 90 मीटर। यही अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच में देखें ना, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए पिच की लंबाई 100 से 110 मीटर होता है साथियों। ठीक है, याद रखना, या 110 या 110 से 120 यार्ड तक का। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और अधिकतम संख्या कितना होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 12। और देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 250 होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही डीप आपसे पूछा था। मुंबई रेलवे स्टेशन को 2022 में यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था।
बताओ, बहुत ही अंदर का क्वेश्चन था और 2022 का करेंट अफेयर्स था ये, तो मतलब काफ़ी सारे साथियों ने गलत किया होगा। कौन सा पुरस्कार आपसे डायरेक्ट पूछा था कि मुंबई रेलवे स्टेशन को 2022 में यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार, जो कि 2022 में मुंबई रेलवे स्टेशन, देखिए साथियों, भाईखला रेलवे स्टेशन को, ठीक है, 24 जुलाई 2022 को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, जिसे नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा कि एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। आगे देखिए, क्वेश्चन था प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आपको बता दें, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है कि ऑप्शन किस प्रकार से था, लेकिन देख लीजिए, उस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाता। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे, एक राजकोषीय घाटा से भी आपसे पूछा था। तो देखिए, राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है या राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये साथियों ऑप्शन में आपके रहा होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, जिनका पेपर अभी बाकी है, किस शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, गोगा नवमी किस राज्य का उत्सव रूप है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोगा नवमी नृत्य की बात करें तो इसका संबंध तो है राजस्थान से, सबसे अधिक फेमस है ये राजस्थान में, हालांकि इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान ना था तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर दिया था। अब ऑप्शन क्या था ये आप हमें बताना, लेकिन अगर राजस्थान ऑप्शन में दिया था तो राजस्थान ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता, क्योंकि गोगा नवमी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फेमस जो है, सबसे अधिक फेमस आपका राजस्थान में ही है। देखिए, हरित क्रांति से आज HYV का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो मैंने ये पढ़ाया है। जब 2.0 में मैंने हरित क्रांति पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया था, उस समय HYV का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था और बोला था कि ये आपसे पूछा जाएगा, और देखो पूछा है। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हुआ है, पहले भी पूछ चुका है। तो हरित क्रांति में HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई यील्डिंग, देखिए यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, तो आप फंस जाओगे। देखिए, अगर आपसे पूछे हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1965 से 68 के बीच में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल में देखने को मिला है अगर पूछे, तो गेहूं और चावल में। यह भी आपको याद रखना है साथियों। और अगर आपसे पूछे हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के समय में शुरू हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में। और अगर आपसे ये पूछे कि हरित क्रांति जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यही आपसे पूछा जा सकता है हरित क्रांति से। देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में थे। तो भाई, गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे साथियों। देखिए, मौर्य साम्राज्य से रेगुलर हर शिफ्ट में या एक मतलब कि डेली तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम शासक आपसे पूछे तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद थे। माफ करना यार, वो तो नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो याद रखना बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगर आपसे पूछे मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था, क्योंकि ये पहले पूछ चुका है, तो याद रखना नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक अगर पूछे तो महापद नंद, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। और अगर आपसे पूछे मौर्य वंश का स्थापना या मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी, तो साथियों 322 ईसा पूर्व में। जैसे आज आपसे पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपने बताया कौटिल्य थे। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री बोलो वो चाणक्य थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य उन्हीं का नाम था। साथियों देखिए, एक क्वेश्चन था, चौथी पंचवर्षीय योजना
ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मतलब आपसे पूछा था कि इसका, देखिए ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा था, पहले शिफ्ट में भी आज पूछा है, सेकंड में भी पूछा था। तो अगर आपसे कार्य अवधि पूछा था तो 1969 से 74 हो जाता। इसका उद्देश्य अगर पूछा था क्या था, तो इसका उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा में मानकों में सुधार लाना। और अगर इसका आपसे ये पूछा था मॉडल, तो गॉडगिल फॉर्मूला हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की जयंती तिथि को 17 सितंबर 2023 को शुरू किया था। इसमें छोटे छोटे व्यापार के लिए ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है। तो साथियों अब मिलेंगे आपसे थर्ड शिफ्ट में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है सेकंड शिफ्ट का तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि अभी रेलवे आरपीएफ का आपको तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन का तो फॉर्म एलपी का तो खत्म हो गया, अभी टेक्नीशियन का भी भराएगा, अभी आरपीएफ का भी अप्रैल से भराएगा। इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्स होगी सारी क्लासेस की आपको तैयारी करवाते हैं चैनल में बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।